नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और क्या कुछ भाव चल रहा है, कैसा जो है इस समय उतार चढ़ाव आलू के बाजार में देखने को मिल रहा है। तो आपको ये तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा देता हूं इस समय कि आलू में का जो बैलेंस है, यानी कि जो कट्टे फड़ों पे उतरे हुए हैं उनकी तादाद आपको कुछ इस तरह से आलू के फड़ों पर नजर आएगी, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए देखना जरूरी है और इस तस्वीर को देखने के बाद आकलन भी करना जरूरी है कि आपको कल की और आज की तस्वीर में जो है खुद कितना फर्क नजर आता है, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहता हूं। अब ये जो कट्टे आप देख रहे हैं, इस कट्टे में अगर हम बात करें तो एलआर आलू भी काफी ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि लगातार हम अगर बात करें तो गुजरात का एलआर जो आलू है वो मंडियों में बड़ी अच्छी तादाद में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसका फर्क जो है वो हमारे यूपी के और पंजाब के एलआर के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात का आलू जो है मात्रा में भी ज्यादा है और कई बार उसमें अगर मान लो 70% जो आलू होता है वो वेफर पास अगर आ जाता है तो उसकी वजह से जो है वो पंजाब और यूपी के एलआर आलू पे उसका फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो गुजरात के एलआर की वेफर पास की जो क्वालिटी है उसको ग्राहक कहीं ना कहीं पसंद करता है। बाकी अगर हम बात करें आपको की, तो बैलेंस जो है कल की अगर हम बात कर लें तो शनिवार का जो बैलेंस है वो बहुत कम देखने को मिला, 18 गाड़ियों का बैलेंस देखने को मिला, लेकिन आवकें कल मंडी में थोड़ी ज्यादा थी। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस मंडी में थोड़ा सा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं आवकें जो है वो भी उतनी ही हो सकती है इतनी कल थी, लेकिन बैलेंस मुझे थोड़ा सा जो है गाड़ियों के हिसाब से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब वो चाहे फड़ों पे उतरा हुआ बैलेंस हो, चाहे वो गाड़ियों में डला हुआ बैलेंस हो, लेकिन बैलेंस मंडी में है। अब बड़ी बात यह है कि इस समय घबराहट जो है वो फिलहाल मुझे कोई ऐसी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक आकलन जो सभी लोग लगा रहे थे कि भाई त्योहारी सीजन है, रक्षाबंधन था, 15 अगस्त था, उसके बाद में फिर जन्माष्टमी थी और यह आकलन लगाया जा रहा था कि त्योहारी सीजन में कहीं ना कहीं जो है आलू वो निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इसी आस में सभी लोग बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ग्राहकी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी, कहीं ना कहीं आलू का जो है उठाव अच्छा होता नजर आएगा। और ये एक अच्छी बात है कि फिलहाल आलू की जो आवकें हैं वो ऐसी नहीं है कि भैया मंडी में संभाली नहीं जा रही हैं, थोड़ी सी आवकें बढ़ी जरूर हैं, लेकिन फिर भी जो आवकें हैं उस हिसाब से सेल जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। कभी 5 रुपए ऊपर चला जाता है भाव, कभी 5-10 रुपए जो है वो नीचे आ जाता है, ये चीजें चल रही है। लेकिन बाजार जो है वो फिलहाल एक लेवल पे आकर के रुका हुआ है, तो एक अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं हमारे जितने भी किसान व्यापारी भाई है सभी को इस चीज का आकलन भी है और हमें भी यही खबरें मिल रही हैं। कहीं से खबर मिल रही है कि 40% आलू निकल गया है, कोई ये खबर दे रहा है 50%, तो निकासी तो आलू की लगातार हो ही रही है। अब त्योहारी सीजन चल रहा है, इसके बाद भी आने वाले दिनों में जो है वो सीजन त्योहारी ही है, तो कहीं ना कहीं आस ये लगाई हुई है कि आलू की जो डिमांड है, जो गिराकी है वो बढ़ेगी, अच्छी चलेगी। बाकी चलिए आपको आज की हम रिपोर्ट बताते हैं कि आज मंडी में गाड़ियां कितनी आ गई हैं, कहां से कितनी गाड़ियां हैं और क्या कुछ जो भाव है फिलहाल आज की आजादपुर मंडी में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आपको क्वालिटी भी हम दिखा देंगे कि क्वालिटी जो है कैसी आजादपुर मंडी में बिक रही है, किस क्वालिटी का क्या भाव है। और जो भी भाव हम आपको इस वीडियो में बताते हैं वो सभी 50 केजी के हिसाब से बताते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है। हमारे साथ जुड़े हैं पदम भाजी। भाजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया भाजी, आप? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। भाजी आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। और भाजी आज तो सूर्यदेव फिर आ गए। हाँ बिल्कुल खुला हुआ, आज मौसम भी गर्म है थोड़ा जी। कल छुट्टी पे थे सुबह। हाँ जी हाँ जी जी। तो भाजी सबसे बड़ी बात यह है आज आवक मंडी में कितनी आवक है जी? 154 गाड़ी की, जिसमें 75 गाड़ी कल का बैलेंस। अच्छा जी। हाँ जी, और नीचे भी कट्टे 17-18 हजार है। अच्छा जी। हाँ जी। यानी कि भाजी जो आकलन लगा रहा था मैं, हाँ जी, उतना ही बैलेंस बचा हुआ। हाँ जी बिल्कुल बचा हुआ। भाजी 75 गाड़ी बैलेंस को वैसे क्या मानते हो, नॉर्मल है क्या? तो माल ज्यादा आएगा तो माल तो बैलेंस, देखो ये आलू ज्यादा आने से ना आलू ज्यादा बिक जाएगा। आलू तो उतना ही बिकेगा, आमदन कितनी भी हो जाए। जितनी आमदन ज्यादा करोगे उतना भाव टूटेगा।
और आमदन लिमिट रखोगे तो भाव सही रहेगा। कोई आमदन ज्यादा आने से आलू का भाव नहीं होगा, आलू का भाव टूट ही आएगा। जी बाबू जी। और आमदन कम आएगी, माल तो उतना ही बिकना। ये मत सोचो कि जो भूखा एक रोटी की दो खा लेगा, पांच को ना खा लेगा। वो हिसाब आमदन का। वैसे बाबू जी एक चीज देखने को मिलती है कि आमदनी किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे किसान भाई ने बड़ा मैनेज किया हुआ है। देखो जी, आमदनी से ही काम है सारा, आमदन के ऊपर सारा दारोमदार है। आमदन कम आएगी बाजार चढ़ जाएगा, आमदन ज्यादा आएगी बाजार गिर जाएगा। दरअसल बाबू जी आमदनी आवक का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कोई चेक कर पाए कि भाई कल मंडी में कितनी गाड़ियां होंगी। तो फिर इसका भाव का तो पैरामीटर नहीं है ना, भाव तो ऐसी करके टूटता है। वही चीज है ना, आमदनी का ही सारा कुछ होता है, भाव भी तो जब भी टूटता है। लेकिन हमने फिर भी ये देखा है 40% पहले से सुधार हुआ है। जैसे सभी लोग एक ही जगह गाड़ियां भेज देते थे, अब डिवाइड हो जाती हैं गाड़ियां। सारी मंडी में भेजना चाहिए, एक मंडी में तो भेजना ही चाहिए आलू। अगर किसान का आलू स्टोर में अच्छा बिकता है, वहीं के वहीं बेचे आलू। बिल्कुल, मंडी लाने की जरूरत ही नहीं उसे कोई। बिल्कुल सही बात। मंडी के अंदर तो लाने से वो आमदन बढ़ने से भाव टूटेगा। जब यहाँ भाव नहीं टूटेगा तो भाव भी भाव टूटेगा, इसलिए फायदा क्या। बाबू जी आज गाड़ी कितनी कहाँ से? आज गाड़ी है जी चिप सोने की है, संबल चंदोसी की 42, सूर्या की 26, 2 गाड़ी 3793 संबल का, LR की 11 और अलीगढ़ हाथरस की 37, 2 गुजरात का लाल, 2 डायमंड पंजाब का, 1 हल्द्वानी। और बाबू जी बिसोली की भी गाड़ी आई हुई है, वो उसी में आ जाता है। संबल चंदोसी जो गिरता जाता है उसी के अंदर आता है, बिसोली भी और भी। ये जो 37 गाड़ी आती है अलीगढ़ हाथरस की, इसमें सारा 37 नहीं होता, कुछ हाईब्रिड, कुछ सूर्या, कुछ चिपसोना सब मिलके होता है। बाबू जी बिसोली से क्या मतलब 3797 बिसोली? नहीं, सब वहां से चिपसोना सूर्या और कोई आलू नहीं। कोई एक आध गाड़ी संबल से 37 की आती है? 1 या 2 गाड़ी। 1-2 गाड़ी। बाबू जी वो कैसा होता है अलीगढ़ के मुकाबले? बहुत अच्छा होता है, ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। और अलीगढ़ मथुरा बेल्ट की बात करें, उसकी उनकी ग्रेडिंग उसके मुकाबले कम होती है, पाउडर वाउडर लग के आता है, जरा अच्छा होता है। एक आधी गाड़ी आती है वो बिक जाती है। बाबू जी कल कैसी गिराकी रही? सोमवार का दिन कम था जी, बहुत कम थी। तभी 75 गाड़ी बैलेंस है। 75 गाड़ी है तो बैलेंस बचा। बाबू जी फिलहाल क्या लग रहा है कि जैसे त्योहारी सीजन चला, हमने देखा 9 तारीख को रक्षाबंधन थी, 15 अगस्त थी। देखो त्योहारी सीजन सारा सही है, आमदन के ऊपर सारा खेल है। अगर आमदन ज्यादा होगी तो भाव नहीं चढ़ सकता, भाव गिरेगा। अगर आमदन लिमिटेड होगी तो इसके इधर लेने वालों का जो है ख्याल बदल जाता है। अब तो सुनता है 160 गाड़ी आराम से आता, कहता क्या जरूरत है, मेरे को तो पता मिल जाएगा। जब दिखेगी 100 गाड़ी वो अपना भग के आएगा, उससे भाव भी बढ़ेगा, बिक्री अच्छी रहेगी। जी। आमदन को लिमिटेड रखेंगे तो भाव बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता। और बाबूजी ये बात आपने बिल्कुल सही कही, नहीं तो कुछ लोग तो घबरा देते हैं किसानों को, कहते हैं भैया भाव नीचे जाएगा। आपने कहा कि आमदन से सब कुछ होगा, है ना। आमदन अगर गिरेगा तो आमदन के ऊपर गिरेगा, नहीं आमदन बढ़ेगी तो भाव गिरेगा ही नहीं। सही बात है। अगर आमदन बाई चांस बढ़ भी जाती है, लेकिन अगर गिराकी ऊपर हो जाती है तो वो भी आ जाता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्राहकी ज्यादा हो ना तो आमदन बढ़िया, कोई फिक्र नहीं होता। कोई नहीं फिक्र होता। तो बाबूजी एक बार भाव बताओ जनरल पोजीशन में चंदोसी से। देखो चंदोसी का जो चिपसोना 600 से 650, सूर्या बिक रहा है 800 850 जी। और जो है वहाँ के गुल्ले बिक रहे हैं 700 के आसपास। अच्छा बाबूजी। और जो चिपसोने गुल्ले है वो बिक रहे हैं 550 रुपए के आसपास। और जो संबल का है वो चिपसोना बिक रहा है 550 570 80। वहाँ के गुल्ले बिक रहे हैं 450 460 70। और संबल का सूर्या बिक रहा है 650 से लेकर 750 के बीच। और बाबूजी संबल का जो चिपसोना है और ये इधर इसका चंदोसी का चिपसोना, कितना फर्क भाव में? कम से कम 50-60 रुपए का। 50-60 रुपए का। बाबूजी अलीगढ़ का 37? अलीगढ़ 37 लेके 450 500 जी। चिपसोना बाबूजी? चिपसोना वो बिक रहे हैं 500 से 550 रुपए। सूर्या बिक रहे हैं लेके 550 600, ज्यादा बढ़िया 10-20 ऊपर। बाबूजी गुल्लों में कितना भाव है? गुल्ले जो अलीगढ़ के साइड के बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं जो 37-97 के 400 के आसपास, चिपसोना के 450। और बाबूजी बम्पर वगैरह? बम्पर का मंदा है जी बहुत, हाईब्रिड का बम्पर 300 350। बाबूजी हाईब्रिड का आलू क्या भाव? कोई भाव नहीं है, 400 के आसपास 350 बेचता। बाबूजी कदर नहीं हो रही हाईब्रिड आलू की? ऐसा मंदे में किस चीज की कदर नहीं होती, जब तेजी होती है हर चीज की कदर होती है, उस टाइम हाईब्रिड की भी कदर होती है। मंदे में तो कुछ भी नहीं है। बाबूजी अब एक चीज देख रहे हैं, गुजरात का आलू LR बहुत पड़ा है। आज आएगा ही, वो भी आएगा, कंपनी के आलू वो आएगा। वो क्या भाव बिक रहा है बाबूजी LR? ये बिक रहा है वो 900 रुपए 850 रुपए, 18 रुपए 17 रुपए किलो। और बाबूजी इसको क्या भाव मिल रहा है पंजाब और यूपी को? पंजाब का आलू तो लाल मंदा है जी, 500 550 रुपए। बाबूजी वेफर पास नहीं होता पंजाब? नहीं, टिक्की पास भी नहीं होता। और ये यूपी वाला? यूपी वाला बिक रहा है 600 650 रुपए। ये होता है वेफर? ये वेफर पास तो नहीं होता,
लेकिन टिक्की विक्की में चल जाता है। और बाबूजी गुजरात वाला थोड़ा बहुत जो हाँ, है वो वेफर पास भी होता है, टिक्की में भी चलता है। टिक्की में भी चलता है, और जो वेफर पास नहीं होता गुजरात वाला वो फिर वो टिक्की विक्की में चल जाता है। वो कम बिकता है। हाँ। जी बाबूजी ये कौन सा आलू है? ये चिप्सोना है जी, अलीगढ़ साइड का। जी क्या भाव बाबूजी? 550 रखा, बिका नहीं है अभी। जी ये वाला जी? ये 37 है उनका जी। अच्छा, और ये गुल्ला कौन सा जी? ये गुल्ला चिप्सोने का जी। और ये बम्पर बाबूजी? ये बम्पर 37 का जी। क्या भाव वो बम्पर का बाबूजी? यही 400 450। और ये बगल में कौन वो सा है? डायमंड है पंजाब का। क्या भाव इसका? 350 400 के बीच में। और बाबूजी चिप्सोना गुल्ले का क्या भाव? 450 के आसपास। जी। तो बाबूजी चलते चलते क्या कहोगे? बस यही कहेंगे, हौसला रखो, हौसले से जो मंदा होना वो तो हो ही गया, इसमें पल्ले क्या पड़ रहा है, इसका मतलब ये तो कर लो कि मंडी में आए और माल बिक जाए। सही बात। आमदन पर कंट्रोल रखो। टाइम ऐसी बात नहीं, ये मत सोचो कि नहीं आ जाएगा बिकना बंद हो जाएगा, ये गलत घूम रही है। ये तो आलू इतना सस्ता, आलू इतना सस्ता है, ये नेक पे पैसा डाल देगा। बिल्कुल सही बात है। बहुत सस्ता आलू है, नए आने के बाद कौन सा इस पैसा डालेगा, ये नए पैसा डालेगा। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का 98 111 71 893 ईर्षादास पदम भूषण, ये 338। जय जवान जय किसान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पदम बाबूजी हमारे साथ जुड़े थे और लगातार इन्होंने जो है आपसे यही आपको संकेत दिए कि घबराने की जरूरत नहीं है। आलू के जो बाजार है वो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ठीक चल रहे हैं और ठीक चलते रहेंगे, उन्होंने यही संकेत दिया है। और घबराहट से कुछ होने वाला नहीं है। आलू अब जितना भी है, जो भी आपको, अगर कोई व्यक्ति घबरा रहा है तो आलू जितना भी है वो बिकता रहेगा, आलू रुकेगा नहीं। यही संकेत फिलहाल बाजार से निकल के आ रहे हैं। बाकी हम कामना ये करते हैं, आज मंगलवार हो गया है और कल है जी बुधवार, तो हम ये कामना करते हैं कि आज और कल अगर थोड़ा सा सेल ठीक निकलती है और बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाता है तो वीरवार को आपके फिर दोबारा बढ़ती हैं। लेकिन वीरवार को जो आपके बढ़ती हैं उससे ज्यादा कोई खास असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगले दिन शुक्र और शनिवार होता है और शुक्र और शनिवार को मंडी में आलू की सेल कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। और आप ये देखिए, ये गाड़ियां जो है बाबूजी की जो लगी हुई हैं, इनमें आप धाके देख सकते हैं जो भी बिकी हैं। इन सब चीजों से देखो, मैं सारी गाड़ियों में दिखाता हूँ जो जहां तक कैमरा जा सकता है। आप ये देखिए, ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं इनमें कितनी कितनी धाके बिकी हुई हैं। लगभग कोई आधी खाली है, ये देखिए ये वाली आधी खाली है, ये वाली है ना। इसमें पीछे जो है 3-4 धाके हट चुकी हैं, इसमें से 1-2 धाके हट चुकी है। इधर बाबूजी के पास खड़ी है, इसमें भी दोनों गाड़ियों में 1-1 2-2 धाके हट चुकी है। तो ये चीजें जो है वो संकेत देती है सेल के, कि मंडी में सेल किस तरह की हो रही है। अगर गाड़ियां मान लो सुबह ही खाली खड़ी हैं तो उससे ये भी अंदाजा लगता है कि सेल बहुत अच्छी है। और अगर गाड़ियां मान लो इस तरह से थोड़ी सी आपको दिखा रहे हैं कि भाई आधी आधी गाड़ियां इस समय तक बिके, क्योंकि जो ये समय होता है ना, इस समय जो अपना माशाखोरी वाला जो आलू होता है वो क्वालिटी का आलू इस समय बहुत स्पीड से बिक जाता है। जो माशाखोर होते हैं वो काफी तेजी से इस समय आलू खरीद के लेकर के जाते हैं। तो चलिए, आपको हम ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, एक लाइक भी आप कर सकते हैं, आपका प्यार हम तक भेज सकते हैं लाइक के माध्यम से। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।